गाइस व्लॉग शुरू करने से पहले अभी भी 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। लाइक वो सिर्फ देखते हैं और सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते। तो फ्रेंड्स फटाफट से 1 सेकंड आप लोगों का लगेगा, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही फिटनेस और मज़ेदार व्लॉग्स देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से कुछ दिन पहले मैं खुद को एक चैलेंज देने का सोच रहा था और फिर मैंने सोचा क्यों ना 10,000 किलो उठा लिए जाएं। आई नो ये बहुत ज़्यादा क्रेजी साउंड कर रहा है। लाइक इस दुनिया में कोई भी इस टाइम 10,000 किलो नहीं उठा सकता एट वंस, लेकिन पूरे दिन में तो उठा ही सकता है। लेकिन कैसे? अपने एक्सरसाइज के वेट को डिवाइड करके वो हमेशा 10,000 किलो उठा सकता है। तो ये चैलेंज मैंने खुद को दे दिया था और मैं इसी को प्लान कर रहा था कि मैं किस तरह कर सकता हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं हर पार्ट में 10,000 किलो को मिला के कर लूँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस चैलेंज को थोड़ा टफ बनाते हैं। हम अपनी चेस्ट पे 10,000 किलो उठाएंगे। मैंने सोचा कि मेरे थिंकिंग के मुताबिक मेरी चेस्ट मेरी डोमिनेंट बॉडी पार्ट है, जिसको मैं सबसे अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ और जो मेरी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। इसलिए मैंने अपने आप को चैलेंज किया और 10,000 किलो अपनी चेस्ट पे उठा लिया। अब ये हुआ कैसे? अगर हम एक एक्सरसाइज जैसे कि इंक्लाइन डंबल प्रेस को लेते हैं और उस पे हम लोग 18 केजीज ईच हैंड उठाते हैं, जिसके हम लोग 15 रेपिटेशंस करते हैं और इनके हम लोग 4 सेट्स करते हैं, तो वो 1080 केजीज काउंट होगा। अब आप लोगों को शायद समझ आना शुरू हो गई हो कि अगर 18 केजीज के डंबल मैं एक हाथ में उठाता हूँ और 18 का एक हाथ में उठाता हूँ, जिससे मैं 15 रेपिटेशंस करता हूँ और फिर उसके मैं 4 सेट्स करता हूँ, तो इन टोटल मेरा वेट काउंट जो होगा वो होगा 1080 किलोग्राम्स। इसी तरह करके मैंने आज 10,000 किलो पूरे करने थे। इट वॉज डन बाय मी, लेकिन बहुत ही मुश्किल से। मुश्किल होना नहीं था, वो हो गया बिकॉज मेरी कैलकुलेशंस गलत थी। मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया। मुझे एक्सरसाइज का अरेंजमेंट करना नहीं आया। मैंने गलत एक्सरसाइज को गलत टाइम पे परफॉर्म किया। लाइक टफ एक्सरसाइज को पहले कर लिया। पुशअप्स में मैं डोमिनेंट था। लाइक आई एम 80 डैम केजीज एंड आई कैन डू 50 पुशअप्स इन वन गो विद ईज। लाइक आई डिडंट इवन फील एग्जॉस्टेड आफ्टर दैट। लेकिन मेरे से 20 पुशअप्स भी नहीं थे लगाए जा रहे एट द एंड ऑफ द डे। वो मेरी एक मिस्टेक थी, जिसमें जो कि थी मेरी एक्सरसाइज का अरेंजमेंट, जो कि थोड़ा सा गलत हो गया। लेकिन इस चैलेंज को मैंने कर लिया कंप्लीट। वीडियो में आगे बढ़े और देखें मैंने ये कैसे किया। तो सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी इंक्लाइन डंबल प्रेस। मैंने खुद को आसानी देने के लिए थोड़ा इजी स्टार्ट लिया, ताकि मैं अपनी चेस्ट को वार्म अप भी कर सकूं और हमारा चैलेंज भी स्टार्ट हो सके। इसीलिए मैंने इंक्लाइन डंबल प्रेस 18 केजीज ईच हैंड उठाया और उसके 4 सेट्स लगाए फॉर 15 रेप्स। ये तो मेरा 10 मिनट के अंदर अंदर ही हो गया था विदाउट अ लॉन्ग रेस्ट। इसके बाद जो मैंने मिस्टेक अपनी पहली की वो ये की कि मेरा 180 केजीज तो काउंट हो गया था, बट अब मैं एक बड़ी जंप लेने जा रहा था जो कि थी डिप्स। डिप्स में मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि ये स्टार्ट किए हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 से 2.5 हफ्ते हुए हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। और मैंने जब ये डिप्स स्टार्ट करना शुरू की थी तब मैं सिर्फ 5 डिप्स से स्टार्ट किया था, लाइक 5 डिप्स आ सेट। लेकिन इस वर्कआउट सेशन में मुझे 10 डिप्स करनी थी एक सेट में, which was quite impossible for me. Still I did that, क्योंकि मुझे अपनी लिमिट्स पता थी कि सब कुछ माइंड में होता है। आपकी बॉडी उस चीज़ को करने के लिए कैपेबल होती है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैंने अपने माइंड को पुश किया और मैंने डिप्स की।
ड्रामा नहीं है बोy और जैसे हम करते बाबे ऐसा या करता नहीं है कोई क्योंकि शो के स्टॉपर ठहरा दे दिक्कत ताकि तो कहना बेचादर। डिप्स करने के बाद मैं इतना पम्प्ड और एग्जॉस्ट हो गया हुआ था कि आई कैन फील द सेपरेशन बिटवीन माई चेस्ट, लाइक आई कांट इवन होल्ड द स्क्वीज. It was very painful at that time. Also amazing feeling in the world, which I can't describe right now. But still, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था डिप्स के बाद ही, और मुझे उधर ही पता चल गया था कि यहाँ पे मैंने गलती कर दी है. मैंने 2 घूंट पानी के पिए और उसके बाद सोच लिया कि मैं हूँ एक वॉरियर. हम लोग एक रेस नहीं कर रहे, ये एक मैराथन है, इसलिए मेरा रुकना इसमें कतई मना है. तो मैंने फटाफट से नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन किया, जो कि थी इंक्लाइन बेंच प्रेस. आई नो एक एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी कर रखी थी अपर चेस्ट की, और यही मेरी मिस्टेक थी कि मैंने काफ़ी टाइम से फ्लैट बेंच प्रेस को हाथ नहीं था लगाया, और मैं इस चैलेंज को हारना नहीं था चाहता. इसीलिए मैंने इंक्लाइन चूज़ की, क्योंकि इंक्लाइन मूवमेंट्स में मैं थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील करता हूँ. लाइक आई फेल्ट कि मैं उसमें ज़्यादा बेहतर हूँ इन टर्म्स ऑफ फ्लैट बेंच प्रेस, क्योंकि फ्लैट बेंच प्रेस में मैं बहुत देर बाद उसको परफॉर्म करता हूँ. ज़्यादा मैं फ्लैट बेंच प्रेस यूज़ नहीं करता बिकॉज इट मे कैन कॉज हेट फॉर मी, बट आई गेस कि जो फ्लैट बेंच प्रेस है वो थोड़ी ओवररेटेड है इन टर्म्स ऑफ इंक्लाइन बेंच प्रेस, बिकॉज इट कैन प्रोवाइड मोर बेनिफिट्स देन फ्लैट बेंच प्रेस. और बहुत से लोगों की थिंकिंग ये भी होती है कि पैक्स अलग अलग ट्रेन नहीं होते, मिडिल चेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती. इंक्लाइन बेंच प्रेस में मेरा क्या गोल था? सिर्फ 50 केजीज. ऑलराइट, सिर्फ 50 केजीज, जो कि मुझसे उठाए नहीं जा रहे थे क्योंकि मैंने डिप्स की मिस्टेक कर दी थी. मेरे पैक्स इतने ज़्यादा थक गए थे कि मेरे से सिर्फ 50 केजीज नहीं था उठाया जा रहा. बट इट वॉज ऑल्सो चैलेंजिंग क्योंकि वो 50 केजीज के साथ 20 रेप्स भी थे और 3 सेट्स भी थे, विच लीड्स मी विद 3000 केजीज. लाइक यहाँ तक मेरे 5000 प्लस केजीज काउंट हो चुके थे. नो, I was mistaken, not 5000. ये 5000 से तो काफ़ी ऊपर, लाइक 6-7,000 तक पहुंच चुका होगा. लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक वॉरियर हूँ, तो मैं रुकने वालों में से तो नहीं हूँ. मैंने फटाफट से 20 रेप्स और 3 सेट्स परफॉर्म किए विद 50 केजीज, और उसके बाद ऑलमोस्ट 2 से 3 दफ़ा मेरे से वेट ड्रॉप होने वाला था. लाइक आई वॉज अबाउट टू पास आउट at that time, but still I didn't give up and managed to do that thing. Incline bench press के बाद मैं मूव किया पैक डेक फ्लाई पे, जो कि मुझे इन चारों एक्सरसाइजेज में सबसे ज़्यादा आसान लगी. पैक डेक फ्लाई में जाके भी मैंने 50 केजी एडजस्ट किया, और थोड़ा सा रेस्ट के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 सेट्स परफॉर्म किए अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन. यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक थी या फिर बिल्कुल गलत थी, ये आप इस तरह सोच सकते हैं कि अगर मैं आज के चैलेंज के हिसाब से देखता तो मेरी कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ी बेहतर थी, लेकिन अगर मैं ऑल ओवर देखता तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी. मुझे किसी और एक्सरसाइज से वेट या फिर रेप्स कम करके इसमें इंक्लूड करने चाहिए थे, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा आसानी से परफॉर्म कर सकता था एज कम्पेयर टू वेटेड, बिकॉज वेटेड में रॉ वेट होता है. कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा, 4 शो का होते दंगे चलती लाठी. हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी. सोना था हराम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी. आई मीन एक दिन एयर पैक डेक फ्लाई के मैंने 10 रेप्स के 4 सेट लगाए, जिसके बाद 50 केजी से मेरा 1000 केजी हो गया. इसके बाद मेरा वेट कंप्लीट नहीं था हो रहा, और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, जिससे मेरे दिमाग में आया कि मैं डोमिनेंट किस एक्सरसाइज में हूँ, सबसे अच्छी एक्सरसाइज मैं कौन सी कर सकता हूँ. फिर मेरे दिमाग में एक किंग एक्सरसाइज आई, जो कि थी पुशअप्स. मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज जिसको परफॉर्म करने में मैं सबसे अच्छा था. पुशअप्स ओ माय गॉड, पुशअप्स इतने कमाल के लगती है मुझे एक्सरसाइज. लाइक कि आपकी अपर बॉडी को क्या अच्छा कमाल का पंप देती है. लाइक मेरे मुताबिक पुशअप्स सब एक्सरसाइजेज में से बेस्ट एक्सरसाइज है.
अब मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ये कोई मस्ट नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। मेरे मुताबिक पुशअप्स बेस्ट हैं। आगे आप लोगों की अपनी सोच, दूसरों की अपनी सोच। मेरे मुताबिक पुशअप्स बेस्ट हैं क्योंकि मैं इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा था और मुझे इनको करने में ऐसा लगता था मैं हवा में उड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना तेज़ पुश करता था। लेकिन आज के वर्कआउट के बाद मेरे से 20 पुशअप्स भी नहीं थे लगाए जा रहे और मैं शॉक हो गया पुशअप्स करते हुए कि मैं क्या करूं, मेरे से लगाए नहीं जा रहे। मुझे करने थे 50 पुशअप्स और पुशअप्स करते हुए आपका 50% बॉडी वेट इंक्लूड होता है या 45% इंक्लूड होता है। तो मैंने 50% कंसीडर करते हुए 40 किलो कंसीडर किया। लाइक मेरा वेट है 80 केजीज, तो मैंने कंसीडर किया 40 केजीज, जिससे मुझे 50 पुशअप्स लगाने थे, जिससे मेरे इन टोटल 2000 केजीज कंप्लीट हो जाते। बट स्टिल मेरे चेस्ट की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मुझसे पुशअप्स ही नहीं लगाए जा रहे थे। बट एट द एंड मैंने ये सोचा कि हमने हारने के लिए तो ये चैलेंज शुरू भी नहीं था किया, विच लीड्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैंने कंप्लीट कर लिया था 10,000 केजी चैलेंज। कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा, 4 शो का होते दंगे चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी, सोना था हराम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी। आई मीन एक दिन रहता दिल्ली, दूजे दिन में बैठा बाली, पंगा चीते से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे काली। आई कैन सी थ्रू ऑल ऑफ देम, ये रैपर सबके सब हैं जाली। जब जब पैरी मांगे पैर तब तब पैरी मांगे पानी, यू नो।